नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात, हलाकतों की तादाद 23 हो गई। पीर को 14 केसेस, जुमला 872 केसेस रियासत में दर्ज। कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत से पूरा ताउन करने का तयक्कुन। माह रमजान में घरों में ही इबादतों का एहतमाम किया जाएगा। केटीआर से उलमा व मशाइखीन के वफ्द की मुलाकात। मंगल से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल होगा। 3 किलोमीटर के अहाते में ही खरीदारी की इजाजत। बाहर निकलते वक्त घर का पता साथ रखना होगा। सरकारी मुलाजमीन को जारी किए जाएंगे कलर पासेस। और तालाब कट्टा और काला पत्थर के बाद बाबा नगर पर भी खतरे के बादल। एहतियात जरूरी, लापरवाही तबाही का खोल सकती है दरवाजा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 से हलाकतों की तादाद 23 हो गई है। पीर के दिन बताया गया है कि 14 नए केसेस दर्ज किए गए और 2 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। जिस तरह से इत्तलात मिल रही हैं उसके मुताबिक हैदराबाद के अंदर अभी केसेस की तफसीलात जिस तरह से सामने आ रही है वो बात से तशवीश है। जो इत्तलात मिली हैं अब तक के केसेस की तादाद 872 बताई जा रही है और इसमें से बताया गया है कि 663 एक्टिव केसेस हैं और पीर के दिन 14 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 2 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। इसके साथ साथ बताया गया कि 186 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया है और यह भी पता चला है कि जिस तरह से हैदराबाद में केसेस में इजाफा हुआ है, जो 14 केसेस सामने आए हैं उसमें से भी यह बताया जा रहा है कि इसमें से हैदराबाद के केसेस ज्यादा हैं। इससे पहले इतवार की रात देर गए शहर के याकूतपुर में वाक़ शेखवेस की कमान इलाके से 13 अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया था। बताया गया कि 49 साल खातून के इंतकाल के बाद उनके 13 अफराद खानदान को कोरंटी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया। मज़कूरा खातून खानगी दवाखाने में इलाज के दौरान इंतकाल कर गई थी। उनके नमूने मुआयने के लिए रवाना किए गए हैं, लेकिन उनकी अलामात को देखते हुए डॉक्टर्स ने बताया था कि ये कोरोना के आसार दिख रहे हैं। उनके साथ ही उनके अफराद खानदान को क्वारंटाइन किया गया। दूसरी तरफ इत्तला मिली है कि तेलंगाना के नारायणपेट का 2 माह का बच्चा जो गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज था वो फौत हो गया है। पहले इस बच्चे को नीलोफर हॉस्पिटल लाया गया था। उधर फलकनुमा नवाब साहब कुंटा इलाके की सालाहीन कॉलोनी से भी 42 साल खातून के इंतकाल के बाद उनके 9 अफराद खानदान को क्वारंटाइन किया गया। बताया गया कि इलाज के दौरान 42 साल खातून खानगी दवाखाने में इंतकाल कर गई और ये कुछ अरसे से जेर इलाज थी। मरहुमा के मुआयने की रिपोर्ट मुस्बित आई है। रिपोर्ट पीर को मौसूल हुई, जबकि इतवार की रात ही उनके अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया। दूसरी तरफ मिलारदेवपल्ली पुलिस और राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में कोरोना वायरस के 18 केसेस मुस्बित पाए गए हैं। डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने मज़कूरा दोनों पुलिस हुदूद के क्वारंटाइन इलाकों का दौरा करते हुए जरूरी हिदायत दी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने घर से बाहर ना निकलें और रमजानुल मुबारक की तमाम इबादतें अपने घर में ही अंजाम दें। रियासत में कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत के साथ पूरा ताउन करने का उलमा व मशाइखीन ने तयक्कुन दिया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव के साथ हुई मुलाकात के दौरान मजहबी रहनुमाओं कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मोहम्मद पाशा, इफ्तिखार पाशा ने तयक्कुन दिया कि रमजानुल मुबारक के महीने में समाजी फासले को बरकरार रखते हुए अपने घरों में ही इबादतों का एहतमाम किया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम आमतुल मुस्लिमीन को इस बात की तलकीन की गई। कोरोना वायरस के मुकम्मल खात्मे तक तेलंगाना हुकूमत जो भी फैसला करेगी उसके लिए मुमकिना ताउन रहेगा। सबका एक ही मकसद है, इस वबा का जल्द से जल्द खात्मा होना चाहिए। इस मौके पर वजीर मल्ला रेड्डी, मेयर बीर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। तालाब कट्टा काला पत्थर के बाद हाफिज बाबा नगर पर भी खतरे के आसार दिखाई दे रहे हैं।
बाबानगर के ए ब्लॉक, सी ब्लॉक और दूसरे इलाकों में लॉकडाउन कवायद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे सामने तालाब कट्टा और काला पत्थर के वाकयात मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझकर खतरे को दावत दी जा रही है। कोरोना वायरस वो मर्ज बन चुका है जिसकी इब्तिदा तो एक से होती है और आज उस वर्ष से दुनिया में 24,25,000 लोग मुतासिर हुए हैं। 1,66,000 से जायद फौत हो चुके हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 17,700 लोग मुतासिर हुए। हलाकतों की तादाद 559 तक पहुंच गई है। तेलंगाना में 21 अफराद फौत हो चुके हैं। यह मोहल्लिक वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। मौजूदा हालात में खतरे को देखते हुए रियासत में लॉकडाउन में 7 मई तक की तोसी भी कर दी गई है। अगर सड़कों और बाजारों की रौनकें ऐसी ही रही तो फिर आने वाली तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है, एहतियात ही फिलहाल इसका इलाज है। अगर एहतियात नहीं बरता गया तो फिर जिंदगी और मौत के दरमियान फासला कम होता जाएगा। गुंजान आबादी वाले इलाकों में अवाम को और भी मोहतात रहने की जरूरत है। घर से बाहर निकलकर नजारा करने की आदत और ख्वाहिश मौजूदा हालात में संगीन बन सकती है। इसलिए हमारी अपने नाजरीन से अपील है कि वो आने वाले खतरे से होशियार रहें, लॉकडाउन की पाबंदी करें ताकि पूरे अफराद खानदान, पूरा शहर, रियासत और मुल्क महफूज रहे। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि जो अफराद अपने मकानात से 3 किलोमीटर के अहाते में बाहर निकलते हैं उन्हें अपने साथ घर के पते का सबूत साथ रखना होगा। मंगल से लॉकडाउन कवायद पर सख्ती से अमल होगा और जो भी शख्स निकलेगा उसे 3 किलोमीटर के अंदर ही खरीदारी करनी पड़ेगी और जरूरी सामान का हुसूल भी 3 किलोमीटर के अहाते के अंदर करना होगा। डीजीपी ने लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को पास जारी किए जाते हैं, अगर वो भी लॉकडाउन कवायद की कोई खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है तो उनके पास मुस्तरद कर दिए जाएंगे। इमरजेंसी पास के कवायद की खिलाफ वर्जी कतई नहीं होनी चाहिए। मुलाजमीन को कलर कोड के साथ पास जारी किए जाएंगे। 6 काम के दिनों के लिए 6 मुख्तलिफ कलर के पास जारी होंगे। पास के गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजीपी ने कहा कि जहां पर भी ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए जा रहे हैं वहां पर समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। अगर किसी दुकान के पास समाजी फासले के लिए मार्किंग नहीं की जाएगी, यानी कि वहां पर निशानात नहीं होंगे, तो उन दुकानों को मुहरबंद कर दिया जाएगा। मंगल से रियासत भर में लॉकडाउन कवायद पर सख्ती के साथ अमल करने का डीजीपी ने इशारा दे दिया है। उनका कहना था कि अशियाए जरूरिया की खरीदारी के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर के अहाते में ही निकलने की इजाजत रहेगी। अब तक रियासत में 1,21,000 व्हीकल्स को जब्त किया गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन गाड़ियों को अदालत में जमा कराया जाएगा। अवाम अदालत के जरिए अपनी गाड़ियां हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि शहर में गैर मजाज गाड़ियों बशमूल बाइक्स और स्कूटर्स को जब्त कर लिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने ग़िज़ाई अशिया सरबराह करने वाली कंपनियों जोमैटो और स्विगो को फौरी अपनी खिदमात बंद करने की हिदायत दी है। अंजनी कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में ईद और त्यौहार आने वाले हैं। ये तमाम ईद और त्यौहार घरों तक ही महदूद होने चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि फंक्शन हॉल्स में किसी भी तरह की मजहबी तकरीब या दूसरी तकरीब के इनेकाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन पर अब सख्ती से अमल होगा। अंजनी कुमार ने कहा कि ई पास पोर्टल के जरिए पास जारी होंगे। इस मौके पर पुलिस मुलाजमीन में मास्क और दूसरा सामान भी तकसीम किया गया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान किसी किस्म की छूट नहीं दी गई है। मासा टैंक में अपने दफ्तर में जेएचएमसी के अरकान मुक़न्ना और कॉरपोरेटर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 7 मई तक लॉकडाउन रहेगा। मरकजी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली राहत का इतलाक तेलंगाना में नहीं होगा। इस सिलसिले में कंटेनमेंट इलाके में सख्ती से अमलावरी पर भी जोर दिया गया।
वजीर मौसूफ ने मरकजी वजीर गिरिराज सिंह से फोन पर बात करते हुए रियासती काबीना के फैसले से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि रियासत के मौजूदा हालात को देखते हुए वजीर आला ने फैसला किया है। इस पर मरकजी वजीर ने इस फैसले को दुरुस्त करार देते हुए सिताइश की। श्रीनिवास यादव ने बताया कि रियासत में मछली, गोश्त, जानवरों का चारा और दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। उनका कहना था कि रियासत में खुसूसी टीम तश्कील देते हुए अंडे, गोश्त, दूध की सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। महकमे के अमले में ग्लव्स, सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने हुक्मनामा जारी करते हुए बरक़ी तैयार करने वाले इदारे ट्रांसको को ज़रई मुताल्लिक़ा सब्सिडी के लिए 416 करोड़ 66 लाख 67 हज़ार रुपए जारी किए हैं। यह रकम टीएस ट्रांसको के खाते में माह अप्रैल 2020 की सब्सिडी के लिए होगी। हुकूमत ने 1250 करोड़ रुपए की रकम बजट 2020-21 के तहत टैरिफ सब्सिडी के तहत ट्रांसको को मुंतकिल की है। तेलंगाना मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एसोसिएशन ने अपनी एक माह की तनख्वाह कोरोना वायरस से निमटने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में बतौर अतिया देने का ऐलान किया है। एसोसिएशन की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने हुक्म नंबर 827 जारी करते हुए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स की माने के अप्रैल 2020 की बुनियादी याद को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करने के अहकाम सादर किए हैं। मलकपेट, नलगुंडा चौराहा और उसके आसपास के इलाकों में पीर के दिन अदविया का छिड़काव करते हुए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली अहमद बलाला, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, फायर डीजी संजय कुमार के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर दाखिला ने आवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया और कहा कि फायर ब्रिगेड का अमला भी इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम रोल अदा कर रहा है। कोविड-19 के खात्मे के लिए जो आजकल कोरोना डिसीज़ चल रहा है, ये बड़ा भयानक डिसीज़ है। इसको ख़त्म करने के लिए आवाम को आगे आने की ज़रूरत है। आगे आने का मतलब यही है कि आवाम घरों में रहे। जो हमारे तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई है उस पर अमल हो रही है। आज हमारा फायर डिपार्टमेंट जो हमेशा जब भी फायर होता है वो आग बुझाते हैं, पर इस मरतबा कि कोविड-19 के अंदर हमारे डीजी संजय कुमार जैन साहब के खुद पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने जितने गाड़ियाँ तेलंगाना के अंदर 134 फायर स्टेशन में, उन तमाम गाड़ियों को, और हैदराबाद में खासतौर से 140 मोटरसाइकिल को भी उन्होंने एक्टिव किया है। वो हमेशा स्प्रे मार रहे हैं जहाँ पर रोडों पर, फुटपाथ पर, ताकि जो जरासीम है उसका खात्मा हो। हमारे सीपी साहब अंजनी कुमार साहब भी बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर आज प्राउड है कि पुलिस डिपार्टमेंट आज जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। और हमारे मुकामी एमएलए अहमद बलाला साहब जो काफ़ी यहाँ के पॉपुलर एमएलए हैं, उन्होंने भी आज यहाँ खासतौर से मलकपेट में स्प्रे किया जा रहा है। मलकपेट में काफ़ी जगह पर ऐसे निशानदेही हुई है जहाँ पर इस कोविड-19 के कोरोना मरीज पाए गए। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो बाहर ना निकले। ये आपके हाथ में, ये जो इसको कंट्रोल करना है कोई नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं कर सकती। अगर इसे कंट्रोल कर सकती है तो आवाम ही कंट्रोल कर सकती है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कहा कि फायर ब्रिगेड का महकमा भी इस लड़ाई में हिस्सा ले रहा है। उनका कहना था कि मलकपेट में 11 कंटेनमेंट क्लस्टर्स कायम किए गए हैं और आवाम को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हमारी बेहतरी के लिए है, इससे लड़ना हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सड़क पर उतर कर नहीं बल्कि घर पर रहकर लड़ी जा सकती है। 4-6 दिन से बड़ी अच्छी बात है कि फायर डिपार्टमेंट भी इस कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, तेलंगाना के अंदर फायर डिपार्टमेंट भी आगे आकर हमारे होम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर आगे आकर इस लड़ाई के अंदर हिस्सा ले रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मलकपेट के अंदर 11 क्लस्टर रेड जोन्स है, जिसके अंदर छोटी छोटी गलियाँ हैं। जैसे अभी कमिश्नर साहब ने कहा कि बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर जाकर वो बारीक से बारीक गली के अंदर भी फॉगिंग कर सकते हैं। और मैं आवाम से, हैदराबाद की आवाम से कहूँगा कि ये लॉकडाउन सब आपकी और हमारी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको मजाक में मत लीजिए। इस मर्ज को खाली हुकूमत या पुलिस या किसी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इससे लड़ना हर शहरी की जिम्मेदारी है। इसके ऊपर अमल करना आपकी ख़ुद की जिम्मेदारी। अगर आपका कोऑपरेशन नहीं होगा तो ये मर्ज बेइंतहा फैलेगा।
इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि इंतज़ामिया, पुलिस डिपार्टमेंट, बल्दी इंतज़ामिया, हर डिपार्टमेंट जितनी कोशिश करना है कर रहा है। आप तमाम से भी गुजारिश है कि आप घरों में रहकर इस मर्ज से लड़िए। आपकी लड़ाई रोड पर नहीं है, आप घर में रहेंगे तो इस मर्ज से लड़ा जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस लॉकडाउन को सख्ती से अमलावरी करें और हुकूमत की जानिब से हमारे होम मिनिस्टर साहब को साथ लेकर हुकूमत से जानिब से जो भी चीज़ की ज़रूरत, जहाँ कोई भी जो भी तकलीफ़ है, हम नुमाइंदगी कर हुकूमत से हर चीज़ मनवाएंगे इंशाअल्लाह। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग चल रही है उस मुहिम में अवाम का ताउन जरूरी है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स के इलाकों में भी अवाम को सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हैदराबाद शहर में ये कोविड-19 के खिलाफ जो सरकार की तरफ से, हम सब की तरफ से जो जंग हर दिन चल रही है, इस मुहिम में आज हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और हमारे एमएलए साहब बलाला साहब यहाँ मलकपेट में ये पूरे फायर डिपार्टमेंट के तरफ से जो एक केमिकल ट्रीटमेंट के तहत पूरे रोड को, इम्पोर्टेंट सेक्टर्स को, कंटेनमेंट जोन्स के आजू बाजू वाले एरिया को, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करने से वहाँ जो भी इन्फेक्शंस हैं, जो भी कुछ गंदगी के कारण अगर कुछ जर्म्स हैं, तो उसको पूरा वॉश आउट का एक्सरसाइज चल रहा है। 2-3 दिनों से हर दिन एक जोन में हमारे होम मिनिस्टर साहब के लीडरशिप में ये फायर डिपार्टमेंट के तरफ से ये मैसिव वर्क 10-12 घंटे रोज चल रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से ये लॉकडाउन का एक्सटेंशन का डिसीजन हुआ, जिसके तहत 100% स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन होगा। और ऐसे मौके पे खास करके जो लोग ऑनलाइन कुक्ड फूड बनाकर बेच रहे हैं, जैसे स्विगी हुए, जोमेटो हुए, उसके ऊपर गवर्नमेंट के तरफ से कंप्लीट बैन है। तो उन लोगों को मैं एडवाइस भी करता हूं और वार्निंग भी देता हूं कि आप लोग जिस चीज़ों का बैन है गवर्नमेंट के तरफ से, वो कार्रवाई न करें, नहीं तो आपके खिलाफ केस रजिस्टर होगा और आपको अरेस्ट भी किया जाएगा। आने वाले 15 दिनों में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करें। इसको ब्रेक करने के लिए आपका कोऑपरेशन 100% ज़रूरी है। आप घर के अंदर रहें, तभी ये चेन ब्रेक होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और हम मिलकर इस जंग से लड़कर हम लोग जीतेंगे। शुक्रिया। फायर डीजी संजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना में फायर ब्रिगेड महकमे की तरफ से अदविया का छिड़काव बड़े पैमाने पर जारी है और हालात पर काबू पाने के लिए चौकसी भी अख्तियार की गई है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के आदेश के अनुसार हम लोग पूरे तेलंगाना स्टेट में 133 फायर स्टेशंस हैं। ऑल ओवर तेलंगाना हम लोग ये फायर व्हीकल्स के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड जो केमिकल है उसको स्प्रे कर रहे हैं, ताकि जो भी जम्स वगैरह हैं, जो भी कीटाणु है रास्ते में, वो एलिमिनेट हो सके, मर सके। लॉकडाउन के दौरान सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को 1500 रुपए देने का हुकूमत ने ऐलान किया था। इस सिलसिले में हुकूमत ने बैंक के खातों में रकम भी जमा की और जिनके अकाउंट नहीं थे उन्हें पोस्ट ऑफिस के जरिए रकम जारी करने का ऐलान किया गया था। लेकिन इस सिलसिले में मौसर अमलावरी न होने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में सिविल सप्लाईज कमिश्नर से बात करने पर उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में अवाम को रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन राशन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट पोस्ट ऑफिस में नहीं है, उनका अकाउंट खोला जा रहा है। इसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट को फीकस 3 रुपये 50 पैसे दिए जा रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि जुमला 5,26,000 राशन कार्ड होल्डर्स की रकम पोस्टल डिपार्टमेंट के अकाउंट में मुंतकिल की जा चुकी है और रकम जारी करने का अमल भी शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि फोन पर इसकी इत्तला आवाम को मैसेज के जरिए दी जा रही है। 1-2 दिन में आवाम को रकम जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि करीब 45,000 राशन कार्ड होल्डर्स के पास फोन नंबर नहीं है। ऐसे अफराद के नामों की लिस्ट मुतालिका राशन की दुकान पर चिस्मा कर दी जाएगी। इसके बाद वो अफराद अपनी रकम हासिल कर सकते हैं। कमिश्नर ने बताया कि मई के महीने में दिए जाने वाले 1500 रुपए के लिए इसी तरीक़ेकार पर अमल होगा। दूधमौली डिवीजन के मोइनपुरा इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। मुतालिका कॉरपोरेटर एम ए गफ्फार की निगरानी में पूरे इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। मोइनपुरे के बाद साकिनान को कोरोना वायरस से मुतासिर बताया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में पाबंदियां भी सख्त कर दी गई हैं। अदविया का छिड़काव भी जारी है। इस इलाके से मुस्बित केसेस की भी इत्तला मिली है।
लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर पुलिस ने क्रैकडाउन में सख्ती पैदा कर दी है। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार की क़ियादत में मदीना बिल्डिंग चौराहे के अलावा दूसरे इलाकों में गैर जरूरी घरों से निकलने वालों की बाइक्स और स्कूटर्स को जब्त कर लिया गया। पुलिस बार बार इंतबाह दे रही है कि लॉकडाउन में डबल सवारी की कतई इजाजत नहीं है। इसके अलावा घर से बाहर निकलने वालों को बाइक्स और स्कूटर्स भी जब्त की जाएंगी। चार मीनार के आसपास के इलाकों में भी क्रैकडाउन करते हुए कई बाइक्स और स्कूटर्स को जब्त किया गया। जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई सड़क पर उतर कर नहीं बल्कि घरों में रहकर लड़ी जानी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जी नारायण रेड्डी ने सवाल किया कि रियासत में खानगी डायग्नोस्टिक में कोरोना वायरस के टेस्ट करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही मुआयने करने के पीछे क्या मतलब है। उनका कहना था कि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने मुस्बित केसेस सामने आएंगे। इस खौफ की वजह से हुकूमत खानगी तौर पर टेस्ट की इजाजत नहीं दे रही है। नारायण रेड्डी ने कहा कि ज्यादा टेस्ट करने के लिए हुकूमत के पास फंड्स नहीं है। अब हुकूमत को रैपिड टेस्ट शुरू करना चाहिए था। नारायण रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत इस मामले में तसाहुल से काम लेगी तो अपोजिशन अदालत से रुजू होगी। माजी में हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने का ऐलान किया गया था। अब गच्चीबौली स्टेडियम को हॉस्पिटल में तब्दील करने की बात की जा रही है। यौमिया जो टेस्ट हो रहे हैं उससे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। उनका कहना था कि केसीआर टेस्ट के मामले में आमिराना रवैया अख्तियार कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। फौरी रैपिड टेस्ट होने चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से गरीब और मुस्तहक अफराद में ग़िज़ा अजनास की तक़सीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमाकुड़ा डिवीजन वाहिद कॉलोनी में वाक़ कंटेनमेंट जोन का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। मजलिस की तरफ से मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया। बाद में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अलजाबरी कॉलोनी, छावनी नादे अली बेग और मस्जिद असफिया के इलाकों का भी दौरा किया। छावनी में मुस्तहक अफराद में अनाज की तक़सीम अमल में आई। लॉकडाउन के आगाज से ही मजलिस की तरफ से गरीब और मुस्तहक खानदानों में अनाज व जरूरी अशिया की तक़सीम का सिलसिला जारी है। बगलपुरा डिवीजन के सुल्तान शाही में गैर आबाई 300 से ज्यादा मजदूरों में पीर के दिन 12 किलो चावल और 500 रुपए की रकम तकसीम की गई। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खान ने बताया कि नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल ने इस सिलसिले में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव और एमआरओ से नुमाइंदगी की थी। मंजूरी मिलने के बाद गैर आबाई मजदूरों में राशन और 500 रुपए तकसीम किए गए। रुकन असम्बली ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुसलसल इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मौजूदा हालात में अवाम के दूसरे ज़ेर इल्तिवा मसाइल की भी यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुगलपुरा डिवीज़न के अंदर 300 आदमियों की जो अदर स्टेट्स के हैं उनकी लिस्ट एमआरओ साहब को दी गई थी और आज यहाँ पर सुल्तान शाही में उसकी तकसीम अमल में आ रही है। अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात और दिन आवाम के दरमियान में सरगर्म है। हत्तल इम्कान ये कोशिश कर रही है कि जो गरीब लोग हैं और जो मुस्तहिक़ीन हैं उनको अजनास की तकसीम की जाए। मजलिस की जानिब से भी, तमाम एमएलएस की जानिब से, कारपोरेटर्स की जानिब से भी तकसीम अमल में आ रही है और उससे हटकर भी जो भी दूसरे काम हैं जो बल्दिया के आब रसानी के, इलेक्ट्रिसिटी के, वो काम भी रात और दिन अल्लाह के फजल व करम से जहाँ से भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो पूरे काम करवाए जा रहे हैं। मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप थोड़ा सा पीस मेंटेन करें, चूँकि हर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होने दीजिए, वाटर वर्क्स, एमसीएच, इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे लोग, पुलिस का महकमा जात, सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अब तक जो हुकूमत की जानिब से जो राशन की तकसीम की गई है, फूड सिक्योरिटी कार्ड जिनके पास हैं उन्हीं को राशन दिया गया और अदर स्टेट के जो लोग यहाँ पर हैं जिनके पास अदर स्टेट का आधार कार्ड है उनको दिया जा रहा है। क्योंकि पिछले 4 साल से फूड सिक्योरिटी कार्ड हुकूमत की जानिब से मुहैया नहीं किए गए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शहर हैदराबाद के अंदर लाखों लोग फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए अप्लाई किए, लेकिन एक भी फूड सिक्योरिटी कार्ड इश्यू नहीं किया गया।
हल्का असम्बली बहादुरपुरे के कंटेनमेंट इलाकों में मस्जिद की तरफ से ग़िज़ाई अजनास, दूध, तरकारी और अंडे तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मौज़म खां की निगरानी में सैकड़ों खानदानों में अजनास व दूसरी अशिया की तकसीम अमल में आई। लॉकडाउन के आगाज से ही बहादुरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में मस्जिद की तरफ से मुसलसल इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना वायरस एक मोहल्लिक बीमारी है, इससे लड़ने के लिए अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि घरों से बाहर निकलकर हम इस मर्ज को और फैला रहे हैं, इसलिए घरों में रहें, गैर जरूरी घूमने से गुरेज करें। मौज़म खां ने कहा कि मस्जिद की ये कोशिश है कि हर मुस्तहक और गरीब तक ग़िज़ाई अजनास पहुंचे। किसी गरीब या मुस्तहक को भूखे रहने नहीं दिया जाएगा। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खां की टीम ने संजय गांधी नगर और रहमत नगर के मुस्तहक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। मुकामी रुकन बलदिया मुबीन ने ऐसे मुस्तहक अफराद की निशानदेही करते हुए राशन तकसीम किए जो पहले राशन से महरूम हो गए थे। रुकन बलदिया शाली बंडा मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने अलीआबाद के इलाके में बैरून रियासत के मजदूर पेशा अफराद में चावल और नकद रकम तकसीम की। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से मुतासिर होने वालों में 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद रकम दी गई। वाज़ेह है कि राशन और नकद रकम की तकसीम के लिए मजलिस ने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। मस्जिद की जानिब से चार मीनार पुलिस के होमगार्ड्स में राशन किट्स तकसीम किए गए। सदर मस्जिद और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने होमगार्ड्स के लिए राशन फराहम किया है, जिससे रुकन बल्दिया पत्थरगट्टी डिवीजन सोहेल कादरी के हाथों होमगार्ड्स को पहुंचाया गया। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क और रियासत भर में लॉकडाउन जारी है, पुलिस अवाम में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर अमल कर रही है। पीर को मीरचौक पुलिस हदूद के इलाके में ACP आनंद की निगरानी में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कोरोना वायरस से बचने और इससे निमटने पर तैयार किए गए गीत गाए गए। ACP मीरचौक आनंद ने कहा कि कोरोना वायरस से घरों में रहकर ही लड़ा जा सकता है। अगर बुखार आता है, किसी की नाक बहती है तो रज़ाकाराना तौर पर अवाम सामने आए, ताकि अगर ये कोरोना वायरस की अलामात हैं तो इसे दूसरों तक पहुंचने से रोका जा सके। ACP का यह भी कहना था कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी बाइक्स और स्कूटर पर घूमने के बजाय घरों तक महदूद रहें तो ही बेहतर रहेगा। तेलंगाना जर्नलिस्ट यूनियन मुलाका IJUK के एक वफ्द ने डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए लॉकडाउन के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके खिलाफ पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों की शिकायतों पर नुमाइंदगी की। रियासती यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के वराहत अली की क़यादत में सहाफ़ियों के वफ्द ने डायरेक्टर जनरल पुलिस को बताया कि कोरोना वायरस की बाज़ अहम खबरों की रिपोर्टिंग पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। उनका कहना था कि जिस तरह मेडिकल स्टाफ, पुलिस इन हालात में खिदमात अंजाम दे रही हैं, सहाफ़ी भी अपनी जान जोखिम में डालकर अवाम तक खबरें पहुंचा रहे हैं। तालाबकट्टे का इलाका कोरोना वायरस से मुतासरा है। इस इलाके में कंटेनमेंट जोन भी कायम हो चुके हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुसलसल इलाके में अदविया का छिड़काव जारी है। तालाब चिंचलम की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना की निगरानी में तालाब चिंचलम के मुख्तलिफ इलाकों में पीर को अदविया का छिड़काव किया गया। शहर में पुलिस की तरफ से रात के औकात में अवामी मदद का सिलसिला जारी है। फ्रेंडली पुलिसिंग के जरिए अवाम की मदद की जा रही है। रेन बाजार के इलाके में हंगामी हालत में जब एक खातून को डिलीवरी के लिए जाना था, उस वक्त कोई भी हमलो नकल का जरिया मौजूद नहीं था। मुतालिका पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने फौरी मुतालिका मुकाम पहुंचकर हमेला खातून को हॉस्पिटल पहुंचाया। दबीरपुरे के फख्र मिल्लत ब्रिज को अचानक बंद कर दिए जाने से जरूरी काम के लिए घर से निकलने वालों बिलखुसूस मरीजों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। चंचलगुड़े की तरफ से इमरजेंसी में एक मरीजा को मैटरनिटी दवाखाना पहुंचाने वाली एम्बुलेंस काफी देर तक ब्रिज बंद होने की वजह से वहां पर ही रुकी रही। वहां लाजमी खिदमात की बहाली के लिए इंतजाम जरूरी हैं, क्योंकि ये आमोदरफ का एक अहम रास्ता है।
संगारेड्डी के जिले कलेक्टर एम हनुमंत राव और कमिश्नर बल्दिया ने आवाम से अपील की है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वो मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि आवाम घरों से बाहर उसी सूरत में निकलें जब वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हों। हजरत सैयद ख्वाजा सुल्तान अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 98वें सालाना उर्स तकारीब को मौजूदा हालात के पेश नज़र घरों में ही मनाने, नियाज, फातिहा खानी, दुरूद सलाम का नजराना घरों से ही पेश करने की मुतवल्ली मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन हारूनी ने मोतक़दीन, मुरीदैन व ज़ायरीन से अपील की है। उन्होंने कोरोना वायरस से नजात, लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल आवाम के लिए खुसूसी दुआओं की भी अपील की है। नामवर सहाफ़ी जनाब एजाज कुरैशी का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा मुरादनगर में अदा की गई। तदफीन जमाली कुंटा खबरस्तान अमल में आई। वो कुछ अरसे से अलील थे। उनकी उम्र 85 साल थी। वो उर्दू की कदीम न्यूज़ एजेंसी भारत न्यूज़ सर्विस के बानी वो एडिटर थे। उन्हें उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा मखदूम अवार्ड से भी नवाजा गया था। वो प्रेस गिल्ड हैदराबाद के बानी व सदर थे। अपने तवील सहाफ़ती करियर में उन्होंने सैकड़ों नौजवानों को सहाफ़ती तरबियत से आरास्ता किया था। उनके तरबियत याफ्ता सहाफ़ी आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पसमानदगान में 4 फर्जंदान, 4 दुख्तरान शामिल हैं। उनके बड़े फर्जंद अहसन कुरैशी अमेरिका में मुक़ीम जर्नलिस्ट हैं। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के कायदीन ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात, हलाकतों की तादाद 23 हो गई। पीर को 14 केसेस, जुमला 872 केसेस रियासत में दर्ज। कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत से पूरा ताउन करने का तयक्कुन। माह रमजान में घरों में ही इबादतों का एहतमाम किया जाएगा। केटीआर से उलमा व मशाइखीन के वक्त की मुलाकात। मंगल से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल होगा। 3 किलोमीटर के अहाते में ही खरीदारी की इजाजत। बाहर निकलते वक्त घर का पता साथ रखना होगा। सरकारी मुलाजमीन को जारी किए जाएंगे कलर पासस। और तालाब कट्टा और काला पत्थर के बाद बाबा नगर पर भी खतरे के बादल। एहतियात जरूरी, लापरवाही तबाही का खोल सकती है दरवाजा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।